अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेजी व्लॉग्स। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस तबीयत थोड़ी आज ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इंतज़ार है। तो टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम बेसिकली आपको बताएंगे कि नॉर्वे का विजिट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर से मिलने आना चाहते हैं या कोई फ्रेंड्स हैं आपके, या बच्चों के साथ समर वेकेशन पर आना चाहते हैं, या फिर जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं नॉर्वे की, जिसके लिए नॉर्वे बहुत फेमस है, अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सबके लिए आपको विजिट वीज़ा चाहिए होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ कि आपने विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वीज़ा चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो आपको वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह की सिटीज़न है तो आप चेक कर लें पहले कि आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बगैर वीज़े की भी एंटर हो सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। अपने वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके आपने अपना बताना है कि आप किस कंट्री के सिटीज़न है। तो वेबसाइट का नाम है www.udi.no। उस वेबसाइट पर जाके आपने एंटर करना है कि आप कौन सी कंट्री के सिटीज़न हैं, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसे दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे कि आपने किस तरह से चेक करना है। तो यार मैंने सोचा कि मेरे पास लैपटॉप है तो डेस्कटॉप से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। तो वो डेस्कटॉप जो है वो अम्मी की तरफ पड़ा हुआ है, तो बस अब अम्मी की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से जाके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहें। तो चलते हैं। हेलो गाइस, वीज़ा पे बात हो ही रही थी तो सोचा मैंने क्यों ना मैं आप लोगों को अपने स्पाउस वीज़ा का भी थोड़ा सा बताऊं। तो जी गाइस, मेरा जो स्पाउस वीज़ा था ना, हमें नॉर्वे के लिए लोगों ने बहुत बोला कि यार तुम लोग एजेंट से बात कर लो या तुम लोग लॉयर हायर कर लो या कोई इस तरह की खुद ना करना। मतलब सबने हमें बहुत डराया कि यार तुम लोग खुद ना करना, खुद तुम लोगों से नहीं होगा। तो यार आप लोग यकीन करो, मेरा A to Z प्रोसीजर सारा साथ ने खुद किया था। मतलब कि आप लोग एक छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट है ना, वो भी उसकी वेरिफिकेशन से लेके एंड तक सारा कुछ साथ ने खुद किया था। और आप यकीन करो यार, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि यहाँ नॉर्वे में ना बहुत लंबा लटका ही देते हैं, 1-2 साल के दरमियान से, उससे पहले नहीं वीजा देते। तो जो मेरा वीजा था ना यार, आप लोग यकीन करो कि मेरा वीजा सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ के अंदर आ गया था। और सारे इतना हैरान हुए थे कि यार तुम लोगों का वीजा आया तो आया कैसे, कैसे तुम लोगों ने अप्लाई किया था, कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये वो। बहुत लोगों ने ना फिर मतलब साथ को प्रेस भी किया कि यार क्या तुम तो छा गए वाकई में कि तुमने खुद कर लिया। तो साथ के दोस्त भी जो थे उनके भी वीजे काफी लटके भी, तो उन्होंने भी कहा कि तुम बड़े लकी हो यार, तुम्हारा इतना जल्दी वीजा आ गया। तो इस तरह से मतलब साथ एक एक चीज की डिटेल देते हैं, एक एक चीज को कीनली और बड़ी ध्यान से देख के फिर करते हैं। तो अभी भी जो ये वीडियो बना रही, मैं इनको काफी अरसे से कह रही थी कि बना भी ले, आपको पता तो है, लेकिन कह रहे थे मुझे और पढ़ने दो, मुझे और रिसर्च करने दो। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मतलब के देना चाहता हूँ ताकि जिन्होंने अप्लाई करना उनको फिर मुश्किल ना हो। बिल्कुल, अगर आप लोगों में से भी किसी ने नॉर्वे का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है और अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए उसमें, तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, और मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के इस पे ज़रूर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नॉर्वे की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है वहाँ पे चले जाते हैं, udi.no पे। उसके बाद हम लैंग्वेज को कर देते हैं इंग्लिश। फिर अगर हमें चेक करना है कि हमें वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे वांट टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सपोज़ हम फ्रांस के सिटीज़न हैं तो यहाँ पे फ्रांस लिखी, जब हम चूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएगी विजिटर वीज़ा की, इसका मतलब आपको वीज़ा नहीं चाहिए। तो अब हम वापस चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से वांट टू अप्लाई पे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप इंडिया लिखेंगे। उसके बाद आपने करना है चूज़ पे क्लिक। चूज़ पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ विजिट्स एंड हॉलीडेज़ की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने विजिटर वीज़ास पे क्लिक करना है, सिंपल। उसके बाद ये आपसे पर्पस पूछता है कि आपका पर्पस क्या है, आप जाना क्यों चाहते हैं। तो हमारा पर्पस जो है वो है टूरिज़्म। आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है आपने कितनी फ़ी पे करनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब आपने पे करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपने सिंपली हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो पाकिस्तान, अगर इंडिया है तो इंडिया चूज़ करेंगे। तो आगे सिंपली आपने यहाँ पे गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना आपने। तो एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद इस तरह आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस देंगे, अकाउंट बनेगा। उसके बाद मैंने अपना पहले से आप लोगों के लिए
एक अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, इसके बाद फिर बताता हूँ आपको कि आगे आप लोगों ने कैसे डिटेल्स सारी एंटर करनी है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पेज खुलने के बाद पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बेसिकली आपने सिंपली नीचे जाना है, वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाएगा अबाउट यू। यहाँ पे बेसिकली आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, आप फीमेल हैं या मेल हैं, वो सारी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ बिल्कुल सही से डालें यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत एंटर कर दी तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें फिर आपको डिले आ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आप सारी चीज़ें सही से एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आप मीटिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है अगेन कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है। तो जहाँ से भी आप अप्लाई करें वो आपने लिख के वहाँ पे, तो वो आपको यहाँ बता रहा है कि जो नॉर्वे की एम्बेसी पाकिस्तान में है वो डील नहीं करती कस्टमर से, तो आपका केस सीधा अबू धाबी जाएगा। तो आपने अबू धाबी को ही सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वीज़ा सेंटर, क्योंकि वीज़ा सेंटर के थ्रू ही आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू पेज खुल जाएगा, तो आपने बुक नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा स्लो है यहाँ पे। तो अपना अकाउंट बनाएंगे आप। अकाउंट बनाने के बाद आपको एक अपनी बेसिकली सिंपली एक बुकिंग करनी पड़ेगी, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आई होप आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा कि यूडिया की वेबसाइट पे आपने किस तरह से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब हम आते हैं जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा सेंटर में जाके। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है। तो पासपोर्ट आपका जब आप नॉर्वे से वापस चले जाते हैं तो उसके बाद 3 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस से आपकी कम से कम उसकी कवरेज 30,000 यूरोस की होनी चाहिए। वो इसलिए होती है कि इन केस अगर आप बीमार हो जाएं नॉर्वे में आके, तो जो इंश्योरेंस है वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी, तो ताकि यहाँ की गवर्नमेंट पे वो बर्डन ना पड़े, इसलिए एक उन्होंने रखी हुई है चीज़ कि आपके पास इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 500 क्राउन्स पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए अकाउंट में, आप दिखा सकें कि आप अपना खर्चा डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्वे में किसी को जानते हो तो आप उससे एक गारंटी लेटर ले सकते हैं। वो गारंटी लेटर ये होगा कि वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है कि जी अगर आप ख़र्चा पूरा नहीं कर पाते हो तो वो आपका ख़र्चा उठाएगा। उसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। होटल की बुकिंग में डेट होनी चाहिए कि आप कब आ रहे हैं और कब आप नॉर्वे से जाएंगे। और उसमें भी अगर आप होटल की बुकिंग नहीं करवाना चाहते तो आपके पास कोई अगर नॉर्वे में बंदा है जो ये कह सके कि वो आपको अकोमोडेट करेगा, तो उसको एक इन्विटेशन लेटर लगाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के टाइम। तो आपको ना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई अकोमोडेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी को यहाँ पे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। फ़्लाइट टिकट आपने बाय नहीं करनी, सिंपल आपने इसकी रिजर्वेशन करवानी है। उसको रिज़र्व करेंगे आप और उसमें डेट लिखी होगी, आपकी डिपार्चर डेट और आपके वापस आने की डेट लिखी होगी। तो आपको बाय करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, बस आपने सिर्फ रिज़र्व करना है उसको। उसके अलावा जो फाइनल चीज़ है वो आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपकी। तो ये सब चीज़ें आपकी जब हो जाएंगी तो आपने ये सब चीज़ों को साथ लेके जाना है वीज़ा सेंटर में। वीज़ा सेंटर में जाके आप ये अपनी सारी चीज़ें सबमिट करवाएंगे। उसके बाद इनका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ये कहते तो हैं कि 15 डेज़ के अंदर आपको आंसर आ जाता है, लेकिन काफ़ी केसेस में देखा है कि महीना 1.5 महीना ये लगा देते हैं। तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना है। आप थोड़ा टाइम पहले अप्लाई कर दें ताकि अगर लेट भी हो तो आपको कोई मसला ना हो बाद में। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो आपका वीज़ा आ जाना चाहिए। आप लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई ही आएगा। उसके बाद आप लोग आराम से नॉर्वे आएँ, एंजॉय करें और इस बंदे को दुआ में ज़रूर याद रखें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। और इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा। तब तक टेक केयर और अल्लाह दे वाले।